हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य टीचिंग परीक्षा। एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां हम लेकर आते हैं केवीएस, सुपर टेट, DSSB, यूपी टेट, सी टेट जैसी टीचिंग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर 10 मिनट शो। दोस्तों, ये वे टॉपिक हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक माने जाते हैं तथा जिनके आने की संभावना अत्यंत प्रबल होती है। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक, जिसका नाम है ब्रिटिश काल के गवर्नर। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में हमारे द्वारा अदर टॉपिक पर लाए जाने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने आपके उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश की है जिसमें आप बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद आए भारत के गवर्नर जनरल तथा भारत के वायसराय में कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आप देख पाएंगे बंगाल के पहले गवर्नर हमारे कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, जिनका समय 1757 से 1765 तक रहा। जिसके बाद बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने, जिनका समय सीमा 1773 से 1785 रही। तथा भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिनका समय 1828 से 1835 तक का रहा। जिसके बाद भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे, जो कि 1858 से 1862 तक रहे। दोस्तों, यहाँ याद रखने वाली बात ये रहेगी कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका समय 1856 से 1857 रहा। तथा भारत के पहले वायसराय बनने वाले भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, जिनका समय 1858 से 1862 तक रहा। तो चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉर्ड क्लाइव, जिनका समय 1757 से 1765 तक रहा। यहाँ आप देख पाएंगे कि 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, वो इन्हीं रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी। तथा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली इन्हों के द्वारा ही लागू की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे भारत के जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स, जिनका समय सीमा रही 1773 से 1775। ये आप देखेंगे कि कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्हीं के समय में की गई थी। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका समय 1786 से 1793 में रहा। पुलिस प्रशासन की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई। सिविल सेवा का इन्हें पिता कहा जाता है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ इन्होंने ही हस्ताक्षर किए थे। परमानेंट सेटलमेंट, जिसे आप स्थायी स्वशासन की नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत करने वाले भी यही लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका समय सीमा 1798 से 1805 तक का रहा। ये खुद को बंगाल के शेर उपनाम से संबोधित कराते थे तथा खुद को बंगाल का शेर कहते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के समय में हुई तथा सहायक संधि भी इन्हीं के समय में आई। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनकी समय सीमा 1828 से 1835 तक रही। ये विलियम बेंटिक वही हैं जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है विलियम बेंटिक से, वो बनता है कि राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही किया था। तथा महलवाड़ी प्रथा की शुरुआत भी लॉर्ड विलियम बेंटिक की तरफ से ही हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जितने भी एग्जामिनर क्वेश्चन आज की डेट में पूछ रहे हैं, वो गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल, वायसरॉय से संबंधित जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी, जिनका समय 1848 से 1856 रहा। यहाँ आप देख पाएंगे कि हड़प की नीति इन्होंने ही चालू की थी, जहाँ पे ये लेकर के आए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें आप जानते हैं कि अगर किसी राजा रजवाड़े का कोई अपना खुद का पुत्र नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता, और अगर उसने गोद लिया है तो वो
आगे शासन नहीं चला सकता, अंग्रेज़ों द्वारा उसे का जो राज्य है उसे हड़प कर लिया जाएगा। यही हड़प की नीति थी जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में आई। इसके बाद आप देख पाएंगे कि पहली टेलीग्राफ लाइन चालू करने वाले लॉर्ड डलहौजी ही थे। व्यापक का सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये भी इन्हीं के द्वारा ही लाया गया। आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं। भारतीय रेलवे के पिता भी लॉर्ड डलहौजी ही माने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 1856 से 1862 तक का जो समय सीमा रही है वो रही है लॉर्ड कैनिंग की, जिसके अंदर आप देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था जिसमें मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ये सारी घटनाएं लॉर्ड कैनिंग के समय की ही घटनाएं हैं, जिसमें 1856 से 1857 तक भारत के आखिरी गवर्नर जनरल बनकर रहे। इसके बाद 1858 से ये पहले भारत के ब्रिटिश वायसराय भी बने। 1857 की क्रांति इन्हीं के समय में हुई। इन्होंने ही इलाहाबाद में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। इसी वायसराय ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक होंगे, इनके बाद किसी को भी मान्यता नहीं दी जाएगी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के समय में पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वायसराय लॉर्ड लिटन रहा है, क्योंकि लॉर्ड लिटन से संबंधित 3 प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखे जाते हैं, जो कि टीचिंग परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जो तीनों मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। आप देख पा रहे होंगे 1878 में शस्त्र अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत अंग्रेजी शासक जो थे उन्होंने यह घोषणा कर दी कि आपके पास में शस्त्र रखने का अधिकार नहीं होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके अंदर कोई भी भारतीय अखबार छापने से पहले आपको अंग्रेजी शासकों की परमिशन लेना अनिवार्य था। तीसरा, इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वो थी 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए इन्होंने दिल्ली दरबार भराया। इसके बाद लॉर्ड रिपन एक ऐसे वायसराय रहे हैं जो कहते थे कि मेरा हृदय भारत के लिए धड़कता है। ये भारत के पक्ष में इन्होंने इतना काम किए, जैसे कि स्थानीय स्वशासन के जनक ये माने गए। जो लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, इसको रद्द इन्होंने किया। इन्होंने ही 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की, जो कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार का पर्पस था। 1883 में इल्बर्ट बिल लेकर के आए। इल्बर्ट बिल भारतीयों के लिए सबसे अच्छा तथा खुद लॉर्ड रिपन के लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद लॉर्ड रिपन को वायसराय के पद से हटा दिया गया था। 1883 में जो इल्बर्ट बिल लाया गया था, इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारतीय जजेस को यूरोपीय जजेस के समान इन्होंने महत्व दिया था इस बिल के ज़रिए। इसके बाद इन्होंने पहली नियमित जनगणना कराई, जो कि सबसे पहली नियमित जनगणना थी, क्योंकि इससे पहले अगर जनगणना हुई थी तो वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में, जो कि इनकम्प्लीट जनगणना थी, क्योंकि आपको पता होगा कि लॉर्ड मेयो की पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड डफरिन की समय सीमा 1884 से 1888 रही है, और आप बखूबी जानते हैं कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड डफरिन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे, तथा कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था इन्होंने बोला। इन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो कि सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड कर्जन जिनका समय सीमा 1899 से 1905 तक की रही। आप देख पा रहे होंगे कि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, अतः बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही पारित किया गया था, जो कि अपने आप में टीचिंग परीक्षा में पूछे जाने वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक रहे, और लॉर्ड इरविन को आप जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट की वजह से, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें जो 1931 वाली दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में ही आया, तथा 1930 में जो महात्मा गांधी ने
दांडी मार्च की थी, उस दांडी मार्च के समय लॉर्ड इरविन ही भारत के वायसराय थे। दोस्तों, यहाँ तक भारत के वायसराय मैंने आपको डिस्कस किए। इसके बाद आप जानते हैं 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उस समय देश आज़ाद होने के बाद हमारे जो माउंट बेंटन हैं, जो कि एक ब्रिटिश वायसराय ही थे, वो भारत के गवर्नर बनकर रहे, लेकिन ये ज़्यादा समय तक रहे नहीं। इसके बाद ये वापस ब्रिटेन चले गए थे, जिसके बाद 1950 में देश का संविधान लागू होने के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जो रहे हैं वो रहे हैं सी राजगोपालाचारी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा डाउट में रखते हैं और सबसे ज़्यादा गलतियाँ आपसे यहाँ होती हैं कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि स्वतंत्र भारत के अगर पूछे पहले गवर्नर कौन थे तो आप बताएंगे माउंट बेंटन, लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो आप बताएंगे सी राजगोपालाचारी। इस तरह हमारे क्वेश्चन दोस्तों ख़त्म हुए और ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि दोस्तों 10 मिनट शो है, तो यहाँ इस 10 मिनट शो के अंदर हम बिल्कुल भी किसी तरीके का वो काम नहीं करेंगे जिससे हमारी समय सीमा आगे बढ़े। ये आपके पास में अवेलेबल हैं क्वेश्चन, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। भविष्य में आने वाली किसी भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 10 मिनट के शो बना कर हम आपके सामने लाएँ, जिससे आपका एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए आपके पास एक ऐसी प्लेलिस्ट तैयार हो जिसको क्लिक करने पे आपको आपके सारे टॉपिक्स समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।